गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 5 संज्ञा के विकारक तत्व हिस्सा नंबर 4 पढ़ेंगे। उसका इसमें हम आज वचन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा लिंग की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके नियम हमने सीखे। और पुल्लिंग शब्द को किस तरह से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, किस तरह से परिवर्तित किया जाता है प्रत्यय, अंत में प्रत्यय लगा कर, इसके बारे में भी हमने सीखा। आज हम नया जो संज्ञा का तत्व है वचन के बारे में सीखेंगे। है ये वचन। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा देखेंगे। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से कोई भी चीज हो, एक या अनेक हो, तो उसे हम वचन कहेंगे। जैसे एक लड़का, अनेक लड़के, एक कन्या, अनेक कन्याएं, एक टोपी, अनेक टोपियां, एक नहर, अनेक नहरें। तो इस तरह से एक या अनेक होने का जिस शब्द से बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार है उसके। नंबर 1, एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक चीज का बोध होता है उसे एक वचन। लड़की, माला, कलम, नदी। तो इस तरह से जिस शब्द से हमें एक चीज का बोध होता है उसे हम एक वचन। इस तरह से अब देखिए। नंबर 2, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक चीजों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक चीजें उसका हमें बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, मालाएं, कलमें, नदियां आदि। तो एक से अधिक जो चीजें होती है उसे हम क्या कहेंगे? बहु कहेंगे। हिंदी में वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। लिंग की ही तरह इन्हें भी रटने के स्थान पर समझकर अभ्यास द्वारा ही सीखना चाहिए। तो लिंग की तरह ही वचन को भी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के हिंदी में नियम है। आइए उसे हम सीखते हैं। नियम नंबर 1, ए प्रत्यय जोड़कर आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। तो यहाँ पे हम ए प्रत्यय लगकर एक वचन से बहुवचन में शब्द को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, घड़ा, घड़े, जो उसके पीछे ए लगा हुआ है, देखिए मात्रा के रूप में लगा हुआ है। कौवा, कौवे, बेटा, बेटे, रुपया, रुपये, देखिए मात्रा के रूप में ए लगता है अंत में। बाला, बाले,
लोटा, लोटे, चना, चने, तोता, तोते, पंखा, पंखे, जूता, जूते। तो इस तरह से शब्द के अंत में हम ए लगाकर, आ के स्थान पर ए लगाकर इसे हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। नियम नंबर 2, ए प्रत्यय जोड़कर अ अंत वाले मूल शब्दों में अ स्वर का लोप हो जाता है और ए चंद्र बिंदु वाला ए लग जाता है और इससे जो एक वचन शब्द होता है वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए उसके उदाहरण देखिए। किताब, किताबें, देखिए यहाँ पे मात्रा के रूप में लगा हुआ है, अनुस्वार बन गया है यहाँ पे। बात, बातें, आंख, आंखें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, चीज, चीजें, भैंस, भैंसें, मेज, मेजें, गाय, गायें, कलम, कलम। इस तरह से ये जो एक वचन के शब्द है उसके अंत में चंद्र बिंदु वाला ए लगाकर, अनुस्वार वाली मात्रा लगाकर हम इसे बहुवचन में बदल सकते हैं। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। आकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद जय लग जाता है। ठीक है, तो इसमें हम अंत में ए प्रत्यय लगाकर एक वचन जो शब्द है उसे हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। उदाहरण देखते हैं उसके। कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, धेनु, धेनुएं। देखिए यहाँ पे अंत में ए लगता है प्रत्यय। बहू, बहुएं, बहुवचन। गौ, गौएं। ये देखिए गौ यानी गाय, और एक से ज्यादा गाय होगी तो हम उसे गौएं कहेंगे, पीछे ए प्रत्यय लगाएंगे। कविता, कविताएं, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, सभा, सभाएं। तो इस तरह से हम इन एक वचन शब्दों के पीछे ए प्रत्यय लगाकर बहुवचन में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये 3 नियम है हमने जो देखे। ठीक है, ए प्रत्यय जुड़कर, ए प्रत्यय जुड़कर और चंद्र बिंदु वाला ए प्रत्यय जोड़कर हम ऐसे शब्दों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने 2 नियम देखे और दूसरे नियम के 2 अलग नियम देखे। तो इस तरह से ये 3 हुए। अब रेगुलर नंबर 3 जो है वो देखते हैं। आ प्रत्यय जोड़कर जब अकारांत संज्ञा शब्दों में आ प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई, ह्रस्व ई हो जाता है तथा दीर्घ ई और आ के मध्य य का आगम हो जाता है। जैसे बेटी प्लस आ,
एज इक्वल टू बेटी प्लस य प्लस आ, जैसे एज इक्वल टू बेटियां। यहाँ पे इन दोनों के मिलने से ई और आ के मिलने से जो शब्द बनता है वो य में परिवर्तित हो जाता है, य का रूप ले लेता है। एक और उदाहरण देखते हैं, देखिए नारी प्लस आ एज इक्वल टू नारी प्लस य प्लस आ एज इक्वल टू नारियां। तो ये नारी यानी स्त्री और एक से ज्यादा स्त्रियां हैं तो उसे नारियां। तो यहाँ पे अंत में या बन जाता है, या का रूप ले लेता है, या प्रत्यय लग जाता है। और भी उदाहरण है उसके, आइए हम देखते हैं। डिबिया डिबियां, दासी दासियां, लड़की लड़कियां, जाति जातियां, नदी नदियां, निधि निधियां, बुढ़िया बुढ़ियां, चूहिया चूहियां, गुड़िया गुड़ियां। तो इस तरह से यहाँ प्रत्यय लगकर यहाँ पे ये जो है बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। पर 4, कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे देखिए भय, क्रोध, प्रेम आदि। नियम नंबर 5, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द के साथ वर्ग, वृंद, गण, जन, लोक आदि समूहवाची शब्द लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अमीर वर्ग, पक्षी वृंद, सुसंस्कृत जन, विद्यार्थी दल, छात्र गण आदि। तो इस तरह से वृंद दल लगाकर हम इसे बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। नियम नंबर 6, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। आइए देखते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे देखिए, प्राण, शेर को देखते ही उसके प्राण निकल गए। केस, उसके केस घने और लंबे हैं। केस यानी बाल। आंसू, वह समाचार सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। होश, परिणाम देखते ही उसके होश उड़ गए। ये सारे जो शब्द है हमेशा एक वचन और बहुवचन में जो होते हैं वो सिर्फ बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। दर्शन, उस सिद्ध पुरुष ने बाहर आकर सभी को दर्शन दिए। हस्ताक्षर, अध्यापक ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, जो हमेशा बहुवचन में ही उसे बोला जाता है। नियम नंबर 7, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे देखिए, क्षमा, क्षमा यानी माफी, उस महान पुरुष ने सभी पापियों को क्षमा कर दिया। पानी, सुबह से इस नल से पानी टपक रहा है। तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्रोध, छाया, प्रेम, जनता, हवा, आग आदि भी ऐसे ही शब्द है जो हमेशा बहुवचन उपयोग में यानी कि प्रयोग में लाए जाते हैं और हमेशा ये बहुवचन में ही रहते हैं। नियम नंबर 8 देखते हैं। आदर, सम्मान व्यक्त करने के लिए, आदर यानी रिस्पेक्ट, आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मेरी माताजी कल ही लौटी है। प्रधानाचार्य जी कक्षा में आए। देखिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। पिताजी दफ्तर गए हैं। तो इस तरह से आदर सम्मान देने के लिए भी
बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से प्यारे स्टूडेंट आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।